आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों बहुत थोड़ा सा टाइम लग गया, अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटी क्लास 11th का। ठीक है, यहाँ पे एक कोट है जो कि गीता से लिया गया है। वी हैव द पावर टू बी आवर ओन फ्रेंड और द फॉली टू बिकम आवर ओन एनिमी। ठीक है, तो हम अपने दोस्त बन सकते हैं और हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी क्लास 11th का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। जैसे कि हमने कहा था, हमारे सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, मेनी टाइम कोर्ट आर सीन ओनली एज आर्बिट्ररी in dispute between individual or private parties, but judiciary performs some political functions also. Judiciary is an important organ of the government. The Supreme Court of India is in fact one of the very powerful court in the world. ठीक है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दुनिया का सबसे पावरफुल कोर्ट में से एक है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है। राइट फ्रॉम 1950 द जुडिशरी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटिंग एंड इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टर इज आवर जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, जुडिशरी ही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे लॉज को भी, हमारे राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट के गार्डियन कौन है? हु, क्वेश्चन आता ना, हु प्रोटेक्ट्स आवर फंडामेंटल राइट? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, वाई डू वी नीड इन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? वो क्यों नहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या फिर दूसरे पॉलिटिक्स से वो इन्फ्लुएंस होता है? वो इंडिपेंडेंट है, उसकी वो अपना डिसीजन खुद ही लेता है। ठीक है, बहुत सारे सोसाइटी में डिस्प्यूट आर बाउंड टू राइज बिटवीन इंडिविजुअल, बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट। डिस्प्यूट किसी के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये जो है इंडिपेंडेंट ना हो जुडिशरी सिस्टम, तो हो सकता है वो पार्शियलिटी हो जाए, किसी की तरफ झुक जाए या फिर किसी के दबाव में आ जाए। ठीक है, ऑल सारे डिस्प्यूट जो है यहाँ पे आकर सॉल्व होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, द आइडिया ऑफ रूल लॉ इम्प्लाइज द इंडिविजुअल, रिच, पुअर, मैन, वुमेन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। कोई भी हो उसके लिए लॉ सेम ही है। ठीक है, द रोल ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इट सेफगार्ड राइट ऑफ इंडिविजुअल, सेटल डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस। देखिए, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, सपोज किसी ने भी, किसी इंसान ने लॉ के मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई एक केस कर दिया, अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में चलता तो ये पार्शियल हो जाता। हो सकता है ये यहाँ पे झुक जाता या फिर किसी तरह से कोई दबाव में आ जाता। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पर जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी का नहीं सुनता, वो वही हर एक के लिए इक्वल है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसा है? सिंपली स्टेट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इन सच अ वे दैट इट अनेबल टू डू जस्टिस। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव किसी के साथ ये मतलब किसी के साथ सेटल नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में नहीं आता, हर कोई उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जुडिशरी ऑफिसर है और ये बाकी लोग हैं, सब इक्वल हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंस पर्सन हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो फाइनल है। कोई भी ऑर्गन, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, मंत्री हो, कोई भी इसके काम में दखलंदाज नहीं करता। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर एंड फेवर। ठीक है, यहाँ पे जो जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जुडिशरी, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जज होता है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के दबाव में नहीं रहते, ना ही किसी को फेवर करते हैं, ना ही किसी के अगेंस्ट में काम करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी कर दे। ठीक है, वो भी अकाउंटेबल है। जुडिशरी इज ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है,
देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पार्ट ही, ठीक है, वो अकाउंटेबल है, ठीक है, देयरफॉर अकाउंटेबल टू द किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को वो अकाउंटेबल है, ठीक है, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों को वो अकाउंटेबल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है हमारे देश में, ठीक है। चलिए, हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइड एंड प्रोटेक्टेड? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू ए नंबर ऑफ मेजर्स। द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ठीक है, लेजिस्लेचर का जज के अपॉइंटमेंट में कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है, हु अपॉइंट्स दिस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है दोस्तों। Thus, it is believed that the politics would not play a role in the process of the appointments. Politics में होता तो कोई नेता है उसके फेवर में आके कोई जज बन जाता, ठीक है, कि कोई हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से जज बना देती, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लेजिस्लेटर में इसके अपॉइंटमेंट काम नहीं करता। इन ऑर्डर टू अपॉइंट द जज ए पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस लॉ एंड, ये याद रखिएगा, जो एलिजिबिलिटी ऑफ ए जज कई बार पूछा जाता है। अगर जज बनना है, ए पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज एन लॉयर एंड और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ, ठीक है। सबसे पहले उसको एक लॉयर होना चाहिए, वो एज ए लॉयर प्रैक्टिस किया होना चाहिए, उसको लॉ की समझ होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पर्सन और हिज और पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी क्राइटेरिया ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, ठीक है। कोई इंसान है, लॉयर है, वो एक्स सपोज रूलिंग पार्टी का सपोर्टर है, ऐसा नहीं कि उसी को उठा के जज बना दे, ऐसा नहीं होता है। द जजेस हैव द फिक्स टेन्योर, जजेस का टेन्योर जो होता है वो फिक्स होता है। दे होल्ड ऑफिस टिल द रिएक्टिंग एज ऑफ द रिटायरमेंट, ठीक है, वो अपने रिटायरमेंट एज तक, ठीक है, कितना है 62 दोस्तों, याद रखिएगा 62, उस एज तक वो क्या करते हैं, जज रहते हैं। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस जजेस में बी रिमूव, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जजेस को रिमूव किया जा सकता है, बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अदरवाइज वो लोग रहते ही हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर एंश्योर द जजेस शुड फंक्शन विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। सिक्योरिटी ये है कि हाँ, उनको कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है, ऐसे ही कोई नहीं निकाल सकता जज को, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए सिक्योरिटी दी जाती है उनको, ताकि वो बिना डरे, बिना कोई टेंशन के काम करे। ऐसा होता कोई अगर मंत्री नेता के हाथ में होता कि भैया हमारी तो नौकरी चल जाएगी, ये काम कर दो, ठीक है, वैसा नहीं है, उनको पूरी सिक्योरिटी है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मुश्किल प्रोसेस है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिलीव दैट द डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द ऑफिस टू द मेंबर ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। The judiciary is not financially dependent on either the executive or legislative. Financially ये किसी पर डिपेंड नहीं करते. The Constitution provides that the salary and allowances of the judges are not subjected to the approval of the legislature. जज की जो सैलरी है, ठीक है, और अलाउंसेस है, वो लेजिस्लेचर के अप्रूवल के लिए वेट नहीं करती, ठीक है दोस्तों। वो किसी पे अपनी सैलरी के लिए डिपेंड नहीं करते कि भैया यहाँ पे हमारा बिल साइन होगा तभी हमें पेमेंट मिलेगी, वैसा नहीं है। The action and the decision of the judges are immune from the personal criticism, ठीक है। The judiciary has the power to penalize those who are found guilty or contempt of the court. अगर कोई कोर्ट की तौहीन करता है, किसी जज की बेइज्जती करता है, ठीक है, तो वहां पे आप आलोचना कर सकते हैं, आप हेल्दी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट आप किसी की जज को या फिर जजमेंट को आप वहां पर जो है उसकी तौहीन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा किया तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के हिसाब से आपको जुर्माना हो सकता है और सजा भी हो सकती है, ठीक है। आप हो सकता है कि अगर लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप सहमत नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगता या फिर आपको लगता है ये गलत है, आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस जजमेंट के को लेकर। सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको कोई फैसला मिला, आपको लगा कि ये गलत है, ऐसा तो नहीं है, फिर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो कि सर इस जजमेंट के उस पर हम सेटिस्फाई नहीं है, आप इसको ले लीजिए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बट आप उनकी तौहीन नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम नहीं मानते, ऐसा नहीं है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। This authority of the court is seen as the effective protection of the judge, ठीक है, from unfair criticism. Parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceeding of the removal of the judge is being carried out, ठीक है। कोई भी कोर्ट का फैसला या कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता जब तक वहां पे जज के रिमूवल की बात ना हो, ठीक है।
दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंट टू एडजुकेट विदाउट फियर और बीइंग क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जुडिशरी को एक पावर देता है कि बिना डरे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, गौर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज हैज नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो जज की जो अपॉइंटमेंट होती है तो वो कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं होता। कभी एक्स की अगर अपॉइंटमेंट हो गई, उसने कुछ, जैसे कि आप अभी देखिए एक एग्जांपल अगर दें, अभी बाबरी मस्जिद और हमारा अयोध्या का फैसला हुआ, किन्होंने किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर बोबदे ने किया, शरद बोबदे जी ने, ठीक है। तो इसमें भी काफी सारा आलोचना हुआ कि यार ये तो कर दिया ऐसा, ये बीजेपी का ये वो है। तो कोई भी जज का अपॉइंटमेंट जो होता है ना, वो क्रिटिसिज्म से भरा होता है, लोग कंट्रोवर्सी से भरा होता है, ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से, ठीक है। वो भी यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट बॉडी होने के बाद भी कंट्रोवर्सीज होते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, इट मेक्स द डिफरेंस हु सर्व्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ए डिफरेंस इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड, ठीक है। द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ द जजेस, ठीक है, देयर व्यू अबाउट एक्टिव एंड assertive judiciary or controlled and committed judiciary have an important on the fate of the legislation enacted, ठीक है। Council of Minister, Governor and Chief Minister and Chief Justice of India all influence the process of the judiciary appointment। देखिए हर चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो करते कौन है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, महामहिम जी करते हैं, ठीक है। महामहिम जी करते कैसे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे सलाह करते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नर्स होते हैं, सपोज किसी स्टेट का हाई कोर्ट का अगर जज चीफ जस्टिस को करना है तो वहाँ के गवर्नर से भी बात करते हैं, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात करते हैं, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी सलाह मशवरा करते हैं, बट अपॉइंटमेंट करते कौन है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ओवर द ईयर्स द कन्वेंशन आर डेवलपमेंट वेयर बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, पैनल होता है 32 के, ठीक है, 30 प्लस 1 31 जो है वो चीफ जस्टिस का है, 30 जजेस होते हैं सीनियर मोस्ट, इन्हीं में से एक को चूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दिस कन्वेंशन वाज हाउएवर ब्रोकन ट्वाइस इन 1973। A.N. Roy was appointed as CJI, superseding 3 senior judges again, ठीक है। जस्टिस M.H. बेग वाज अपॉइंटेड सुपरसीडिंग जस्टिस HR खन्ना। कई बार ऐसे हुआ है कि ये जो सुपर सीनियर ये वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा हैम्पर हुआ है। A.N. रॉय के केस में हुआ था 1973 में, ठीक है, इनको बना दिया गया था इंस्टेड ऑफ, ठीक है, दूसरे के M.H. बेग अपॉइंट किए गए थे इंस्टेड ऑफ HR खन्ना, जो कि ये ज्यादा सीनियर। एक्सेप्शन होते रहते हैं। The other judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the President after consulting the CJI, ठीक है। CJI के कंसल्टेशन के बाद दूसरे हाई कोर्ट, अब ये पूछा जाता है who appoint the High Court judges, ठीक है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनको प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। This in effect mean that the final decision is matter of the appointment rested with the council of the minister, ठीक है। फाइनली जो अपॉइंटमेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके किया जाता है। व्हाट देन वाज द स्टेटस ऑफ द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, ठीक है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके फिर जाके फाइनली अपॉइंट किया जाता है तो चीफ जस्टिस से पूछने की क्या जरूरत है, ठीक है। दिस मैटर कैन अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन, ये हर बार आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भैया जब आप मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके अपॉइंट करोगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछने की जरूरत क्या है, ये कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कंट्रोवर्सी आया हुआ है, ठीक है। इनिशियली द कोर्ट फेल्ट दैट द रोल ऑफ चीफ जस्टिस वाज प्योरली कंसल्टेटिव, ठीक है। पहले ये कहा जाता था कि चीफ जस्टिस को जो पूछा जाता है वो कंसल्टेटिव होता है, एक राय लिया जाता है, ठीक है, मशवरा किया जाता है, बट ओनली उतना ही है। Then it took the view that the opinion of a chief justice must be followed by the president। बाद में फिर ये कहा गया कि जो ओपिनियन चीफ जस्टिस देते हैं प्रेसिडेंट उसको
फॉलो जरूर से करना चाहिए, ठीक है। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद द नोवेल प्रोसीजर। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक और रास्ता निकाला, क्या? इट वाज सजेस्टेड दैट द चीफ जस्टिस शुड रेकमेंड नेम ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं हमारे, वो अपने पैनल के सीनियर मोस्ट 4 जजेस से बात करके कैंडिडेट के जो नाम है वो रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी इन मेकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो अब वो रेकमेंड करते हैं कि XYZ जो भी हैं हमारे, इनमें से एक को बनाया जाए। At the moment of therefore the matter appointed the decision of the group of senior judges, ठीक है। Supreme Court carries greatly weight. Thus, in matter of the appointment of the judiciary, the Supreme Court and the Council of the Minister play the important role, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दोनों ही हो गया। जब अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा ना कि जब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करते हैं तो सीजेआई को क्यों पूछते हैं? अब यहाँ पे एक बढ़िया रास्ता निकाला सीजेआई ने। क्या निकाला सुप्रीम कोर्ट ने? कि हम कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, आप इनमें से चूज कर लो। आपका भी मतलब महत्व रहेगा, इंपॉर्टेंस हमारा भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जज चूज किए जाते हैं। अगर आपको, उम्मीद करता हूं ये बात कॉम्प्रहेंसिवली आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग होगी, अब रिमूवल कैसे होगा, किसी भी जज को आप रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। ये बहुत मुश्किल चीज है किसी को निकालना, किसी भी जज को, क्यों? दे आर वेरी मच इम्यूनाइज्ड, ठीक है, उनके पास इम्यूनिटी बहुत होती है, ठीक है, सिक्योरिटी होती है। A judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity। याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा जाता है। अगर वो मिसबिहेवियर करते हैं या इनकैपेसिटी, वो कैपेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए, तभी उनको निकाला जा सकता है। बट इसके लिए भी प्रोसीड्यूर है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? ए मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये क्या होता है, सपोज एक्स जज हैं, इनको निकालना है, इनको मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, इनकम्पिटेंट पाया गया, तो इनको क्या है, ये पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस में जाएगा, उनमें उनको मेजोरिटी मिलना चाहिए कि हाँ भैया इसको निकालो, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी उनको मिलना चाहिए पार्लियामेंट में निकालने के लिए। डू यू रिमेंबर व्हाट स्पेशल मेजोरिटी मीन्स? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है पता है? वी हैव, हम लोग ने ये पढ़ा था इलेक्शन के चैप्टर में कि कैसे स्पेशल मेजोरिटी में लोग आते हैं, ठीक है। 51% जो है वो सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी आपको पता होगा, ठीक है। तो इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स द एग्जीक्यूटिव प्लेज द क्रूशियल रोल, द लेजिस्लेटिव हैज द पावर ऑफ रिमूवल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है, उनको अपॉइंट कर देता है, बट रिमूवल में लेजिस्लेटिव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस हैज, याद रखिएगा, appointment is majorly conducted by the executive with consultation of the council, minister council, ठीक, council of ministers, then but removal is purely legislative, ठीक है। तो बोथ बैलेंस पावर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये दोनों मिलकर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देते हैं। सो फॉर ओनली सम केसेस रिमूवल जजेस सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट, कुछ जजेस को बिना पार्लियामेंट में लिए भी निकाला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी क्या है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, देखिए सबसे नीचे आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट आता है, ठीक है, क्रिमिनल नेचर, सिविल, ये सब देखता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, डील्स विद द केसेस अराइजिंग विद द डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने केसेस आते हैं वो उनको देखते हैं। कंसिडर अपील ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है, इसके यहाँ से जो केस यहाँ पाए होंगे इनको भी वो कंसिडर करते हैं, उनको देखते हैं। डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंसेस को भी ये लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो केसेस आते हैं कुछ केस हाई कोर्ट को भी आते हैं, ठीक है। कैन हियर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट, यहाँ से जो कहा गया ना कि आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते बट आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। यहाँ से जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे देखा जाएगा। कैन इशू रीट रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर कुछ रिट्स को भी रिस्टोर किया जाता है। रिट्स क्या है? रिट्स वो है अगर आपके फंडामेंटल राइट को किसी ने हैम्पर किया या तो आप रिट्स पिटीशन कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडामस एक्सेट्रा, तो ये यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हाई कोर्ट देखता है। पूछा जाता है कैन हाई कोर्ट डील विद द फंडामेंटल डिस्टर्बेंस? यस, इट डील्स, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट, ठीक है।
कैन डील विद द केसेस विद इन द जुडिक्शन ऑफ द स्टेट। एक स्टेट के अंदर जो भी केस आता है एक हाई कोर्ट उसको देख सकता है। अब बताइएगा अगर आपको पता है कौन कौन से स्टेट हैं जो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज द सुपरिटेंडेंट एंड द कंट्रोल ओवर द कोर्ट बिलो इट, ठीक है। ये दो कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनको भी कंट्रोल करता है हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर और एक्सट्रीमली और सुप्रीम होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट डिसाइड्स द बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। ये सारे कोर्ट जितने भी हैं सब इनके अंडर आते हैं। आप चाहे अगर किसी से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में आकर अपील कर सकते हैं और वो इसको देखेंगे, ठीक है। कैन ट्रांसफर जजेस फ्रॉम हाई कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफर भी कर सकता है। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। अब उनको लगता है कि कहीं किसी भी कोर्ट में कोई केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, वो वहां से उस कोर्ट को उठा के अपने अंदर ला सकते हैं, ठीक है। कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर, ठीक है। अगर उनको लगता है यहाँ पर ये डिस्प्यूट है, यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो सकता, अगर सपोज उड़ीसा हाई कोर्ट है, उड़ीसा हाई कोर्ट से वो हो सकता है किसी केस को दिल्ली हाई कोर्ट भेज दे या मद्रास हाई कोर्ट भेज दे, वो कर सकते हैं। ये उनके पास कैपेसिटी है हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट केस चेंज करने का, ठीक है। समझ गए हमारा स्ट्रक्चर जुडिशरी का ऐसा। जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल, देखिए दो चीज होती है, तीन चीजें है। एक ओरिजिनल पावर है, एक अपीलेट पावर है, एडवाइजरी पावर है और रिट भी कर सकता है, और स्पेशल पावर भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 पावर है, आप याद रखिएगा। एक ओरिजिनल पावर है, ओरिजिनल पावर उसके पास क्या है? सेटल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग द स्टेट, ठीक है। तो वो क्या करता है? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, इसको सेटल करता है। स्टेट टू स्टेट में बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसको सेटल करता है, ठीक है। तो ये उसके ओरिजिनल पावर में आता है। अपीलेट पावर में क्या आता है? ट्राइज अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड सिविल क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अगर कोई लोअर कोर्ट से कोई भी अपील करता है आके कि मैं लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट मेरा केस को रिव्यू करे, उसको भी ये करते हैं। एडवाइजरी क्या है? दिस इज एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर पब्लिक इंपोर्टेंस एंड द लॉ, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी का काम भी करता है। रिट क्या होता है? रिट होता है कैन इशू रिट हाबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्सरी एंड क्वो वारंटो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। ये होता है उसके रिट फाइल करने का पावर भी उसके पास है। स्पेशल केसेस क्या है? कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू द अपील ऑफ द एनी जजमेंट एंड मैटर पास्ड बाय द एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। स्पेशल पावर यह है कि किसी भी कोर्ट में कोई भी जजमेंट पास हो, वो उसका रिव्यू कर सकते हैं और उसका दोबारा से भी राय दे सकते हैं अगर वो चाहें। ये होते हैं जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट मींस एवरीथिंग कम्स अंडर द जुडिशरी आल्सो कम्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए इन जनरल तो वही चीज है। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है, रिट जुडिक्शन क्या है, अपीलेट जुडिक्शन क्या है, ठीक है। अगर एक बार इसको हम रीडिंग करते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन मींस केस एज द डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट, ठीक है। ओरिजिनल जुडिक्शन ये है, डायरेक्ट ये आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट में ये नहीं जाता। फ्रॉम द डायग्राम आप हमने देखा है, ठीक है। क्या है? ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इट इज अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द फेडरल मैटर्स। फेडरल मैटर का मतलब क्या है? यूनियन और स्टेट के बीच में जो होता है उसको फेडरल मैटर्स कहा जाता है, ठीक है। in any federal country legal disputes are bound to rise between the union and the states and among the states themselves the powers are resolved, ठीक है। इसको यहाँ पे किया जा सकता है। रिट जुडिशन क्या है? फंडामेंटल राइट जब भी हैम्पर हो, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, वो फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड, कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रेमेडी। वो बिना किसी के पास जाए, कोई इंसान का अगर फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है, वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। अपीलेट क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, अगर किसी पर्सन को लोअर कोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो चाहे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अपील कर सकता, ठीक है दोस्तों। एडवाइजरी बॉडी जैसे हमने कहा, ठीक है, ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन के साथ एडवाइजरी बॉडी है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। प्रेसिडेंट चाहे किसी चीज में एडवाइस लेना, वो ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इन द ज्वाइनिंग ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, दे आल्सो टेक द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी काम करता है। आर्टिकल 137, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर इट मे बी, ठीक है। ये आर्टिकल 137 के अंडर आता है। कहा क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिकंसिडर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय एनी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट।
इट कम्स अंडर वन आर्टिकल 137, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 144 ऑथराइज द सिविल जुडिशियल एंड टेरिटोरी ऑफ द इंडिया शैल एक्ट एट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 144 आजकल हर जगह पे लगा होता है, आपने ठीक है। तो जुदी ये हो गया, हमने देखा है यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, कौन, देखिए इसको मैच करने के लिए पूछा गया है, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड स्टेट ऑफ द बिहार एंड यूनियन इंडिया विल बी हियर्ड बाय, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अपील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू द, किसके पास जाएगा, अपील अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है वो किसके पास जाएगा, अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू द हाई कोर्ट। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द लॉ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशियली रिव्यू में किया जाता है। ठीक है, ये आप करिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे देखा गया है कि अपना ग्रोथ देखिए, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में। ठीक है, जुडिशरी एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या आपने सुना होगा कि टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप कई बार सुने होंगे, फाइल किया जाता है, एक्स ने पब्लिक PIL फाइल कर दिया। ठीक है, बोथ दीज टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इन द डिस्कशन अबाउट द जुडिशरी इन रिसेंट टाइम्स। Many people think that these two things have the revolutionized the function of the judiciary and made it more friendly. ठीक है, किया और आप देखते हैं, आइए देखते हैं। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फ्लॉरिश्ड इन इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन, व्हाट इज, ये दोनों है क्या, PIL और SIL क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। Public the concept underwent the change around 1979. In 1979, the court set a trend when it decided to hear the case where the case was filed not by the aggrieved person but by the other on their behalf. ठीक है, किसी के बिहाफ में जब केस फाइल किया जाता है पब्लिक लिटिगेशन, ठीक है, उसको देखा गया 79 में। आज दिस केस इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, एक ऐसा इशू, देखिए एक ऐसा इशू किसी कोई इंसान फाइल करता है जो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, सामूहिक लोग इससे उपकृत, मतलब उससे बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, या फिर उनको सामूहिक उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसको पब्लिक लिटिगेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम आगे बताए, देखिए अगर किसी इंसान को कोई एक इंसान मार देता है तो वो तो पर्सनली जाके फाइल करेगा कि भाई हमारे अंदर ऐसा हुआ, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो जो भी है वो एक पर्सनल केस होता है। बट एक पब्लिक, ठीक है, सपोज एक कम्युनिटी में एक इंसान को कोई मार रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको अगर फाइल करे जिसमें सामूहिक लोग उसमें बेनिफिशियल हों, ठीक है, तब उसको पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, जुडिशरी एंड हमारे राइट्स। ठीक है, we have already seen that judiciary is entrusted with the task of protecting right of individuals. The constitution provides two ways in which the Supreme Court can remedy the violation of the rights. अगर किसी का फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट दो तरह से इसको प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, इट कैन रेस्ट ओवर फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस एक्सेट्रा, आर्टिकल 32 के अंदर ये आता है। ठीक है, द हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू इशू अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द हैम्परिंग और द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अंडर आर्टिकल 226 High Court can review the violation of the fundamental rights. Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational in Article 13. ठीक है, तो कोई भी लॉ बनता है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषणा है। ठीक है, टुगेदर दीज टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑन द अदर हैंड एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड। ठीक है, द सेकंड ऑफ द टू वे मेंशन्ड अबव इन्वॉल्व जुडिशियरी रिव्यू। इसी दो को हम जुडिशियरी रिव्यू कहते हैं। ठीक है,
परहैप्स द मोस्ट, ये पूछा जाता है, जुडिशियल रिव्यू एक चैप्टर है उसमें लक्ष्मीकांत में, उसमें हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द लॉ इज inconsistent with the provision of the constitution। तो जुडिशरी रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दोनों को ही पावर है कि वो किसी भी लॉ को अगर उनको लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं और उसको नलीफाई भी कर सकते हैं। Such as the law declared unconstitutional and inapplicable. The term judiciary review in now were mentioned in the constitution. However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down the law that goes against the fundamental rights. अगर fundamental rights के विरुद्ध कोई लॉ जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई या इनकैपेबल, इनएप्लीकेबल कर सकता है। implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियरी रिव्यू का पावर है। Beside as we saw the section of the judicial, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट in case of the federal relation to the Supreme Court can use the review power if a law is inconsistent with the distribution of the power laid down in the constitution। ठीक है, इसी तरह से रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट किसी भी फेडरल लॉ को भी देख सकता है। ठीक है, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। Apart from the taking a very active stand in matter of the right, the court has been active in seeking to prevent the supervision of the constitution through political practice. Thus, areas that were considered beyond the scope of the judicial review, such as power of the president and the governor, were brought under the purview of the court. Power of the president and governor are also under the view। ठीक है दोस्तों, there are many other instances in which the Supreme Court actively involved itself in the administration of justice by giving direction to executive agencies. Thus, it gives direction to CBI to initiate investigations against politicians and bureaucrats in the हवाला केस। ठीक है, हवाला केस में इसके एग्जाम्पल है। Thus, it gives direction to the CBI initiate investigation against politicians and bureaucrats in the हवाला केस। ठीक है, द नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ द पेट्रोल पंप्स केस एक्सेट्रा। तो इसके पास है, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकता है। द फॉलोइंग इशू वेयर द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। कुछ केसेस हैं जहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर पार्लियामेंट और जुडिशरी का मतलब ऐसे नोकझोंक होता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। What is the scope of the parliament's power to curtail, abridge और abrogate fundamental rights। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां में थोड़ा सा आनाकानी होता रहता है। During the period of 1967 and 73, the controversy became very serious. Apart from the reform laws enforcing, preventing detention, laws governing reservation in jobs, regulation acquiring private property for the public purpose, and laws deciding the compensation for such acquisition of private property, were some instances of the conflict between the legislature and the judiciary। ठीक है, तो इस तरह से कई बार होता। ओके, तो इसको आराम से रीडिंग करेंगे, समझ में इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जुडिशरी के बारे में कंप्लीटली देखा, कैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, जजेस कैसे यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग आवर लीगल राइट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको जरूर से देखिएगा, हम लोग इसको जरूर से। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेके आता रहता हूं। अभी फिर से हम लोग हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन को जरूर से लगाइएगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको याद रखिएगा और पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।